पत्नी होगी पास, भागना मत, क्योंकि पत्नी से भाग के कोई स्त्री से नहीं भाग सकता। पत्नी से भागना तो बहुत आसान, पत्नी से तो वैसे ही भागने का मन पैदा हो जाता है, पति से भागने का मन पैदा हो जाता है, जिसके पास हम होते हैं उससे ऊब जाता है, नए की तलाश मन करता है। पत्नी से भागना बहुत आसान है, भाग जाएं, स्त्री से ना भाग पाएंगे। और जब पत्नी जैसी स्त्री को निकट पाके स्त्री से मुक्त ना हो सके तो फिर कब मुक्त हो सकेंगे? अगर पति जैसे प्रीतिकर मित्र को निकट पाकर पुरुष की कामना से मुक्ति ना मिली तो फिर छोड़कर कभी ना मिल सकेगी। इस देश ने पति और पत्नी को सिर्फ काम के उपकरण नहीं समझा, सेक्स वासना का साधन नहीं समझा है। इस मुल्क की गहरी समझ और भी कुछ और है, और वो ये है कि पति पत्नी अंततः प्रारंभ करें वासना से, अंत हो जाएं निर्वासना पर, एक दूसरे को सहयोगी बने। स्त्री सहयोगी बने पुरुष को कि पुरुष स्त्री से मुक्त हो सके, पुरुष सहयोगी बने पत्नी को कि पत्नी पुरुष की कामना से मुक्त हो सके। ये अगर सहयोगी बन जाएं तो बहुत शीघ्र निर्वासना को उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन ये इसमें सहयोगी नहीं बनते। पत्नी डरती कि कहीं पुरुष निर्वासना को उपलब्ध ना हो जाए, इसलिए डरी रहती। अगर मंदिर जाता तो ज्यादा चौंकती, सिनेमा जाता तो विश्राम करती। चोर हो जाए समझ में आता है, प्रार्थना भजन कीर्तन करने लगे समझ में बिल्कुल नहीं आता, खतरा है। पति भी डरता है कि पत्नी कहीं कहीं निर्वासना में ना चली जाए। अजीब है, हम एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, इसलिए इतने भयभीत हैं। हम एक दूसरे के मित्र नहीं, क्योंकि मित्र तो वही है जो वासना के बाहर ले जाए। क्योंकि वासना दुख है और वासना दुष्पूर है, वासना कभी भरेगी नहीं, वासना में हम ही मिट जाएंगे, वासना नहीं मिटेगी। तो मित्र तो वही है, पति तो वही है, पत्नी तो वही है, मित्र तो वही है जो वासना से मुक्त करने में साथी बने, और शीघ्रता से यह हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं पत्नी को मत छोड़ो, पति को मत छोड़ो, किसी को मत छोड़ो, इस प्रशिक्षण का उपयोग करो। हां, इसका उपयोग करो परमात्मा तक पहुंचने के लिए। संसार को बनाओ सीढ़ी, संसार को दुश्मन मत बनाओ, बनाओ सीढ़ी, चढ़ो उस पर, उठो उससे, उससे ही उठ के परमात्मा को छुओ। और संसार सीढ़ी बनने के लिए